दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को घेरने की अमेरिकी रणनीति को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ हुए एक बेहद महत्वपूर्ण रक्षा समझौते से कदम पीछे खींच लिए। करीब एक महीने पहले अमेरिका के साथ हुए समझौते पर अब खुद इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री शाफरी शमसुद्दीन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे इस डील को मानने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री ने संसद की उच्च स्तरीय सुनवाई के दौरान साफ किया कि अमेरिका यात्रा के दौरान जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे वे केवल एक आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट था, कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ये जरूरी नहीं है कि इस रक्षा समझौते को पूरी तरह से लागू भी कर दिया जाए। इंडोनेशिया का यू टर्न ऐसे समय में आया है जब अमेरिका पहले से ही मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव और संघर्ष में उलझा हुआ है। क्या था अप्रैल 2026 का रक्षा समझौता? इस पूरे विवाद की शुरुआत अप्रैल 2026 में हुई थी जब इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री शाफरी शमसुद्दीन ने वॉशिंगटन का दौरा किया था। वहां उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच मेजर डिफेंस कोऑपरेशन पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य इंडोनेशियाई सेना का आधुनिकीकरण करना और दोनों देशों के बीच समुद्री और ड्रोन तकनीक जैसी अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणालियों को साझा करना था। हालांकि समझौते के पर्दे के पीछे एक और बेहद संवेदनशील बातचीत चल रही थी। अमेरिका चाहता था कि संकट या फिर आपातकाल की स्थिति में उसके सैन्य और लड़ाकू विमानों को इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र से गुजरने के लिए ब्लैंकेट ओवरफ्लाइट एक्सेस यानी कि एकमुश्त मंजूरी मिल जाए। इसका मतलब ये था कि अमेरिकी वायुसेना को हर उड़ान से पहले जकार्ता से अलग से इजाजत न लेनी पड़े। अमेरिका के लिए यह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इंडोनेशिया का आसमान साउथ चाइना सी तक पहुंचने का सबसे छोटा और सीधा रास्ता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इंडोनेशिया का अपने हाथ पीछे खींचना अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीतिक और घरेलू मजबूरियां हैं। पहला कारण, साउथ चाइना सी में खींचने का डर। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय को पहले ही गंभीर चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिकी सेना को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की खुली छूट दी गई तो इंडोनेशिया ना चाहते हुए भी अमेरिका और चीन के बीच जारी सैन्य टकराव की आग में घिसट जाएगा। दूसरा कारण, संप्रभुता और जासूसी का खतरा। इंडोनेशिया के भीतर इस बात को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया था कि विदेशी सेना को अपने आसमान का नियंत्रण सौंपना देश की संप्रभुता के खिलाफ है। सुरक्षा एजेंसियों को यह भी डर था कि अमेरिकी विमान इस छूट का फायदा उठाकर इंडोनेशिया के अपने रणनीतिक ठिकानों की निगरानी या फिर जासूसी कर सकते हैं। तीसरा कारण, चीन के साथ आर्थिक रिश्ते। चीन इंडोनेशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वहां की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश कर रहा है। अमेरिका को अपने सैन्य बेस की तरह इस्तेमाल करने की अनुमति देकर इंडोनेशिया चीन को सीधे तौर पर नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इंडोनेशिया का एक कड़ा रुख वॉशिंगटन के लिए एक रणनीतिक नाकामी की तरह है। अमेरिका पिछले काफी समय से क्वाड और अन्य क्षेत्रीय समझौतों के जरिए साउथ चाइना सी के मुहाने पर चीन की घेराबंदी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भौगोलिक दृष्टि से इंडोनेशिया की ऐसी स्थिति है कि वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक मुख्य पुल का काम करता है। अब इंडोनेशिया के इस फैसले के बाद अमेरिकी सैन्य विमानों को इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र का उपयोग करने के लिए हर बार केस बाय केस यानी अलग से आवेदन करना होगा और विशेष अनुमति लेनी होगी। इंडोनेशिया ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से सैन्य ट्रेनिंग और आधुनिक हथियार तो चाहता है, लेकिन इसके बदले अपनी संप्रभुता का सौदा करने या फिर चीन के खिलाफ अमेरिका का लॉन्च पैड बनने के लिए कतई तैयार नहीं है। जकार्ता के इस कदम ने साबित कर दिया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोई भी देश महाशक्तियों की लड़ाई में मोहरा नहीं बनना चाहता।